गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट इज सोनी यूट्यूब फैमिली में स्वागत करते हैं। आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूं आपके लिए। बिहार पीसीएस मतलब बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का इंटरव्यू हुआ, जिसमें बहुत सारे खुलासे हुए। जितनी कंफ्यूजन थे, जितने डाउट थे, सारे क्लियर हो गए। चलिए उसको एक एक करके समझते हैं कि आखिर जो अतुल प्रसाद जी ने कहा है वो क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाषा में जो हमारा कंफ्यूजन बना हुआ था, और मैंने पिछले वीडियो में बताया, जैसा कि हमको अंदाजा लगा, इसलिए अंदाजा लगा था कि उसमें कहा गया था कि इंग्लिश जो हमारी भाषा का क्वेश्चन होगा, 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का। इसमें इंग्लिश रहेगा, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, और हिंदी से 75 क्वेश्चन। ठीक है, 75 मार्क्स के। तो हमने कहा था कि आपको 25 में 7.5 मतलब 7.5 नंबर, 7.5 नंबर लाना अनिवार्य होगा। लेकिन आज अतुल प्रसाद जी ने क्लियर कर दिया कि ये अनिवार्य नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज अनिवार्य किया गया है। हमको ऐसे ही लगा था कि जब इंग्लिश लैंग्वेज अनिवार्य किया गया है तो उसमें भी क्वालिफाइंग नेचर होगा। नहीं, ये टोटल 100 में आपको कितना लाना है? 30% लाना है। वो हिंदी से भी ला सकते हो, इंग्लिश से भी ला सकते हो। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये बताई कि जो 25 क्वेश्चन होंगे, ये जो आपके 25 क्वेश्चन होंगे, इनका लेवल ज़्यादा टफ नहीं होगा। लेकिन इतना तो होना चाहिए कि बिहार का कोई टीचर बने और एक दो लाइन इंग्लिश में पढ़ने के लिए बोल दिया तो वो समझ पाए, इतना जानकारी होनी चाहिए, उसी के लिए लिया जाएगा। तो इसका टेंशन आप लोग खत्म कर दीजिए। हाँ, हिंदी का क्वेश्चन कह रहे थे कि इजी भी नहीं होगा उतना जितना इंग्लिश का इजी होगा, तो इसके लिए तैयारी करनी आपको होगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं। हम लोग डाउट बना हुआ था कि क्या तीनों पेपर में आवेदन किया जा सकते हैं। जी हाँ, माध्यमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों में आवेदन किया सकते हैं। इसका भी एकदम जबरदस्त खुलासा हो गया कि हाँ, तीनों में आप आवेदन कर सकते हैं। और जैसा उन्होंने बताया कि तीनों में जब आवेदन होगा तो आपका एग्जाम भी अलग अलग डेट में लिया जाएगा। ठीक है, मतलब जो व्यक्ति जिस एलिजिबल में होगी, एलिजिबिलिटी जिसकी जितनी होगी, एज फॉर एग्जांपल अगर आप इंटर पास हैं, उसके साथ डीएलएड या बीएड और प्राथमिक का सीटेट सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई हैं, तो आप प्राथमिक के लिए आवेदन करेंगे। अगर उसके साथ साथ बीएड है, बीए है मतलब ग्रेजुएशन है, बीए बीएससी कुछ भी, और सीटेट सेकंड पेपर पास हैं, माध्यमिक के लिए करेंगे। हाई स्कूल के लिए आपको करने के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ बीएड प्लस एस्टेट आपको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, एस्टेट पेपर 1। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन है और एस्टेट पेपर 2 है बीएड के साथ साथ, तो आप उच्च माध्यमिक अर्थात इंटर के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि तीनों में अप्लाई करेंगे और तीनों का अलग अलग दिन एग्जाम होगा, अलग अलग दिन। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि महिलाओं की सीटेट में योग्यता। उनसे पूछा जब ये गया कि क्या महिलाओं की सीटेट में जो योग्यता बिहार सरकार देती है, मतलब ये कि सीटेट जो एग्जाम होता है उसका मान्यता यह है कि जनरल में आप महिला हैं तो आपको 60% लाना अनिवार्य होगा, अर्थात फेल माने जाएंगे। लेकिन बिहार सरकार कहती है कि अगर आप जनरल की महिला हैं तो बिहार में 55% पे आपको क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो क्या जो बीपीएससी निकालेगी उसमें बिहार की महिलाएं जो 55% ला के बैठी हुई हैं, मतलब 82 मार्क्स से ऊपर ला के बैठी हुई हैं, उनका क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि बिहार सरकार का जो भी नियम होगा एलिजिबिलिटी के लिए, वो इस एग्जाम में भी लागू रहेगा। अर्थात महिलाएं जिनका 82% मतलब 82 मार्क्स है, 82 मार्क्स या एबव है, वो क्या कर सकती हैं? एग्जाम में बैठ सकती हैं। ठीक है, ये भी डाउट क्लियर हो गया। अब ये बात पूछा गया कि एग्जाम कब होगा। उन्होंने कहा 2 से 3 दिन में। जी हाँ, 2 से 3 दिन में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है। उन्होंने डेट जब पूछा कि आप बताइए किस महीने में, तो उन्होंने कहा अगस्त में एग्जाम होगा, अगस्त में एग्जाम होगा। मैं बार बार पिछले वीडियो से चिल्ला रहा हूं कि भाई अगस्त में एग्जाम होगा। अगस्त फर्स्ट में हो सकता है, मिड में हो सकता है और लास्ट में हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगस्त में एग्जाम होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा। जब इस पे सवाल किया गया उनसे, तो उन्होंने कहा कि देखिए बीपीएससी का पैटर्न रहा है कि 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। कितने ऑप्शन बाबू? 5 ऑप्शन। तो उन्होंने कहा कि अगर 5 ऑप्शन आता है हमारे पेपर में, तो निगेटिव मार्किंग जो लेंगे 1/4 रहेगा। और अगर हम 4 ऑप्शन देते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं, तो निगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा, 1/3 रहेगा। ठीक है, तो 5 ऑप्शन का मतलब क्या हुआ सर? तो 5 ऑप्शन में ये होता है कि मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर, अकबर, जहांगीर, हुमायूं, और लास्ट रहेगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। ये ऑप्शन में रहता है, 5वां ऑप्शन। कंफ्यूज करता है थोड़ा सा, लेकिन टेंशन मत लीजिए, देखा जाएगा। जब यहाँ तक पहुंचे ही गए हैं और इतना हिम्मत बांध ही लिए हैं, तो अब आयोग को जो करना है करें, हम लोग एग्जाम दे के रहेंगे। ठीक है, तो यही हम लोग का नेगेटिव मार्किंग बोले कि जब विज्ञापन जारी होगा उसमें क्लियर हो जाएगा, 2 से 3 दिन में सब क्लियर होगा।
अब जब उनसे चर्चा हुई कि सर ये क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत लोग हल्ला कर रहे हैं कि ये एसडीएम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, तो आयोग की नौकरी है, आप भी आयोग के मतलब ये आयोग के द्वारा ही सिलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन आपका स्तर जो होगा क्वेश्चन का वो बीपीएससी के स्तर से नीचे होगा, लेकिन इतना भी नीचे नहीं होगा कि सामान्य लोग मतलब बिना पढ़े जाएं और जाकर के मार के चले आए। जब उनसे प्रश्न किया गया कि सर निगेटिव मार्किंग क्यों, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि हमारे जो टीचर बने वो तुक्का लगा के बने। बात भी सही है, कॉन्फिडेंस उनको होना चाहिए, जब बच्चा क्वेश्चन पूछे तो ये ना कहे कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। ऑप्शन तुक्का लगाने का मतलब यही होता है ना, तो ऐसा ना हो, इसके लिए उन्होंने ये चीज कहा। ठीक है, अब बात करते हैं कि उन्होंने कहा कि जो हमारा 150 मार्क्स का ये क्वालिफाइंग होगा, भाषा क्या होगा बाबू, क्वालिफाइंग नेचर होगा। क्वालिफाइंग का मतलब क्या हुआ, आपको इतना लाना ही होगा 30 नंबर, लेकिन आप 100 में 90 भी ला देंगे तो मेरिट में आपका नहीं जुड़ने वाला है। ठीक है, जो 150 मार्क्स का प्राइमरी के लिए क्वेश्चन होगा वो जीएस से रहेगा, जीएस से रहेगा, जैसा कि पहले ही हम लोग को पता था और वैसा ही उन्होंने बताया। इसका लेवल उन्होंने बताया कि बीपीएससी के लेवल से थोड़ा सा नीचे रहेगा, लेकिन हमारा मानना है कि वो नीचे नहीं करने वाले हैं, हम लोग उसी लेवल को मान करके तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, 9th-10th के लिए उन्होंने बताया, अच्छा ये बता रहे हैं कि सिलेबस जो पढ़ा जाए, जैसे 9th-10th के लिए, 9th 10th 12 इनके लिए, तो उन्होंने कहा ना कि आपकी जो योग्यता है, बिहार सरकार का बुक लीजिए, बिहार गवर्नमेंट का आपका जो बुक है, मैथ मान लीजिए, मैथ का आप स्टेट क्वालिफाइंग है तो मैथ का बुक लीजिए आप, मैथ का, और हाई स्कूल तक को पढ़ाना है ना, 10th तक को, तो 10th तक का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए, 10th तक का सारा क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए। ठीक है, 9th-10th का जबरदस्त तरीके से। उन्होंने कहा कि हम उसी से 100 क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन अगर आपसे वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो बुक में दिया है, लेवल वही रख रहे हैं, तो बच्चे में और आप में क्या अंतर होगा, इसके लिए क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा क्या कर देंगे, हम उठा देंगे, चैप्टर वही रहेगा, फार्मूला वही रहेगा, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा उठ जाएगा। मतलब आप हाई स्कूल में पढ़ाए जा रहे हैं, इंटर तक तैयार करके जाइए, इंटर तक पढ़ाए जा रहे हैं, ग्रेजुएशन तक तैयार करके जाइए, ये आपका सब्जेक्ट जो होगा 100 मार्क्स का, उसके लिए उन्होंने बताया। बाकी जो 50 क्वेश्चन है यह जीएस से रहेगा, जीएस से, वही जीएस है जो प्राइमरी के लिए पढ़ना है, तो इसको आपको तैयार करना होगा। पूछा गया कि जीएस का जरूरत क्यों पड़ गया सर, सब्जेक्ट पढ़ाना है। उन्होंने कहा कि ये तो आपके सब्जेक्ट का चेक हो गया 100 क्वेश्चन से, अब हम आपके इंटेलिजेंसी को चेक करने वाले हैं, आपकी जागरूकता को चेक करने वाले हैं, आप कितने स्मार्ट हो वो चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए 50 क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन उनसे पूछा गया क्या सर सीडीपी पेडागोजी ये सब नहीं डाले, उन्होंने कहा कि ये एग्जाम वो लोग पास करके आ चुके हैं, ये एग्जाम पास करके आ चुके हैं, जो एग्जाम सीटेट में या स्टेट में पेडागोजी पूछा चुका है, तो हम इससे पूछने वाले नहीं हैं। फिर एक पत्रकार ने क्वेश्चन कहा कि सर ये तो स्टेट वाले जो हैं वो तो अपने सब्जेक्ट को भी दे के आ चुके हैं, फिर 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से क्यों। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे पास 1,78,000 सीट है, आवेदन करने वाले 5 से 6 लाख होंगे, तो हमको छंटनी करना था, हमने एग्जाम ले लिया। सीधी सी बात है, ये हम लोग भी कर रहे हैं कि छांटना है उनको। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना घबराइए मत, पेपर उतना भी हार्ड नहीं होगा जितना आप लोग हवा बना कर रखे हैं, तो आप बस ईमानदारी से लगे रहिए। 3 महीना उन्होंने कहा टाइम देंगे हम, नोटिफिकेशन विज्ञापन 2 से 3 दिन दे देंगे, अगस्त में ले लेंगे। तो मान लो कि अगर देते हैं 20 तारीख तक आपका विज्ञापन, तो 20 मई से 20 जून, 20 जून से 20 जुलाई, 20 जुलाई से 20 अगस्त, मतलब कि 21, 25 और 30 के बीच में जो भी संडे पड़ रहा है उसी में लेंगे। हो सकता है थोड़ा सा पहले से ले, इसलिए वो बोले कि 4 पेपर हमको कराना होगा। ठीक है, तो भाषा का सबके लिए इक्वल जो हम जानते हैं, इतना ही उन्होंने जानकारी दी। और इसमें देख लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हो गया, सब कुछ हो गया, अपने योग्यता के अनुसार सब लोग तैयारी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे, ये था जो इन्फॉर्मेशन था उसके लिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।